राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। लाडले श्री जी के दर्शन कीजिए। ठंड आ चुकी है, ठंड में एकदम से लाला अपने पूरे वुलन वस्त्र को धारण करके बैठते हैं और उनको आप सभी लोग ऐसे ही उनको शॉल टोपी वगैरह अच्छे से धारण कराएं, क्योंकि काफ़ी ठंड होने लगी है। तो लाला को अच्छे से कपड़े उपड़े फुल्ली पैक करा के तब आप बिठाएं तो अच्छा लगेगा, आनंद आएगा लाला को भी और साथ ही साथ हमें भी। जिस तरीके से परिवार में ठंड लगती है तो ऐसे लाल जी को भी है। ये हमारे मन के सारे भाव होते हैं ना, तो कितना आनंद आता है। और लाला तो बहुत बहुत सुंदर लीलाएं करते हैं। सो आज हम लाला की लीलाएं, जैसे कि बाल लीला ही है, जो कि मैं बाल लीला सुंदर लाला की इतनी लगती है मुझको, इतनी सुंदर बाल लीला है। मैं श्रवण करती हूँ, जब जब श्रवण करती हूँ, जब जब सुनती हूँ, तब तब मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं तो उसी भाव में चली जाती हूँ कि लाला कितनी सुंदर लीलाएं करते हैं। ब्रजवासी थे जब हमारे साथ में ठाकुर जी। अब हम जैसे सुनते हैं या पढ़ते हैं हम लोग ग्रंथों से, वेद वेदांगों से, शास्त्रों से, पुराणों से, या फिर हम लोग कभी भी जो श्रोतागण होते हैं, कथावाचक हैं हमारे, उनके मुख से सुनते हैं, व्यास जी के मुख से सुनते हैं, तो इतना आनंद आता है कि उस भाव में प्रवेश कर जाते हैं और फिर झूम उठते हैं। तालियां, गड़गड़ाहट और साथ में नाचना, झूमना, ठाकुर जी की लीलाओं को सुनते हुए, श्रवण करते हुए अश्रु की धारा भी बहने लगती है कि लाला कितनी सुंदर लीलाएं करता था, कितना सब परम सौभाग्य था उस समय लोगों को। कितने तप जप तपस्या, कितने युगों युगांतर तक तपस्या करी, तब जाकर के वो उनको पुण्य फल प्राप्त हुआ कि ठाकुर जी की लीलाओं में सब लोगों ने सहयोग लिया, अपना अपना भाग दिया और अपने ठाकुर जी के साथ में उन्होंने जो लीलाएं करी हैं लाला ने, जैसे उनके तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, मधु मंगल, श्री धामाश, मधुसूदन, और कितने सारे लीलाएं। सारी ब्रजवासी गोपियां, गोपांगनाएं, जितने भी उनके ब्रजवासी, नंद के नंदन, ठाकुर जी को यशोदा नंदन, वासुकी पुत्र तो बहुत कम बोला जाता है, पर नंद के नंदन, यशोदा के नंदन, यशोदा के पुत्र, ऐसे कहते हैं ना, देवकी नंदन। ठाकुर जी को कितना मतलब प्रेम स्नेह ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों से करा और आनंद आनंद आ जाता था। तो मुझे तो बाल लीलाएं लाल जी की इतनी अच्छी लग रही हैं, तो आज हम फिर से एक बाल लीला का चर्चा और आरंभ करते हैं। बाल लीलाएं हैं कि मैं बाल लीलाओं को जितना आनंद ले रही हूँ, आई थिंक आप सब भी खूब आनंद लीजिए। ठाकुर जी की बाल लीलाओं को श्रवण कीजिए या फिर पढ़िए। और बहुत सारे हमारे पुराण हैं, ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, तो उनसे हम पढ़ते हैं तो आनंद आता है, सुख प्रदान होता है। जो कथावाचक होते हैं कहते हैं तो और आनंद आ जाता है, उसमें और रस भाव में डूब जाते हैं। तो आज हम फिर से, मैं तो लाला जी की कथा ही कर रही हूँ, लाला जी की बाल लीलाएं कर रही हूँ। तो आप सुनिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आप लोगों को कथा कैसी लगी। अब ठाकुर जी का तो प्रादुर्भाव हो चुका है। ठाकुर जी धीरे धीरे से ना अब 3 महीने के हो गए हैं और ठाकुर जी ने पहली बार 3 महीने में करवट बदली है। जैसे ही करवट बदली तो करवट का उत्सव मनाया गया पूरे व्रज में, वृंदावन में करवट का। जब ठाकुर जी ने करवट बदली तो आज नंद के लाला ने करवट बदली है, तो बोले ओहो जय हो, बधाई हो। ऐसे करवट लाला रोज ही बदले कि हर रोज उत्सव मनाया जाएगा। सब ब्रजवासी नंद भवन जा रहे हैं, बधाइयाँ ले लेकर के जा रहे हैं लाला के पास में। और यशोदा मैया विचार कर रही हैं कि लाला तो अब सोने का समय हो गया, सब ब्रजवासी आए करेंगे, सब लालों का हाथ पकड़े, कोई गाल पकड़े, कोई पैर पकड़े। सो यशोदा मैया ने क्या करा कि एक बैल के ऊपर कपड़ा बांध करके ना उनको लपेट करके सुवाई दी। मैया जैसे दूर गई तो ऐसे सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया। अब सक्टासुर नाम का दैत्य जैसे ही आया, भगवान ने जैसे देखा कि एकांत में कोई है नहीं, तो तुरंत ठाकुर जी ने अपना वाम चरण उठाया और युद्ध प्रहार किया उन पे। और सक्टासुर जा करके, सकट जैसे कहते बैलगाड़ी है ना, तो बैलगाड़ी सकट पलट गई और फिर सक्टासुर का वध हो गया। अब जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े कि देखे कि बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है और सारे सारे उसके मटके फूटे पड़े हैं और मटकों से निकली घी दूध दही सब इधर उधर से, नन्हे से बंदन गोपाल उसमें घी मक्खन में करवट ले रहे हैं लाल जी। अब यशोदा मैया ने आकर के जैसे कि उठाया उन्हें गोद में, कितनी बड़ी बैलगाड़ी पलट गई है, इतनी बड़ी बैलगाड़ी पलट गई, इसमें इतना छोटा सा लाला मेरा इसमें रह गया।
तो एक छोटा सा लाला आया दौड़ करके, मैया मैं बताऊं कहा भयो, तो मैया जो तेरा नेक्सो लाला है ना, जाने अपने बाम पाँव उठाया और ऐसे लंबा क्यों, इतना लंबा क्यों, इतना लंबा क्यों, कि ऐसे करके जैसे ही इसने बैलगाड़ी में मारी तो बैलगाड़ी तुरंत पलट गई। तो सक्टासुर बैलगाड़ी में ही था, बैल में ही था ना। तो मैं यशोदा मैया कहती है यहाँ को आइयो, यहाँ को आ। जैसे ही पास में गए तब मैया ने एक दियो कि तेरे झूठ बोले, तेरी मैया की उम्र क्यों हूँ मैं तो झूठ बोले तो है, मुँह से मजाक करे, मेरा छोटा सा लाला कितना लंबे पाँव करके अपने बैलगाड़ी पलट देगा। बालक बोले कि मैया मार मैं तेरी सौगंध खा के कहूँ तेरे लाला नहीं पलटा आई हूँ। तो मैया बोली फिर ते आ मेरे पास मेरी सौगंध और खावे। इतको सुखदेव जी ऐसे ही कथा कह रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, और सुखदेव जी कह रहे हैं, नेत्रों से उनके आंसू भी बह रहे हैं कि लाल जी की इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, कोई तो वर्णन करता है, तभी तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं और वक्ता सुनते हैं। तो ये मैया का प्रेम है कि प्रेम में हमेशा प्रेमी के जो अद्भुत अस्वीकार नहीं होती ना, जो अद्भुत होती है ना, अद्भुत यानी चमत्कार स्वीकार नहीं हो पाते हैं। तो प्रेम चाहे कितना ही मौजूद क्यों जाए, लेकिन चाहे कोई दूसरा प्रेमी जो होता है ना सदा सहज भाव में स्वीकार करता है, उसमें हमेशा जो उसकी अद्भुतता होता है कि चाहे बच्चा हमारा कुछ भी बन जाए, जैसे कि एसडीएम बन जाए, डीजी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, जज बन जाए, तो माँ का क्या प्रेम है, तो मैंने इसे चलना सिखाया, मेरा लाल, मेरा प्यारा बच्चा कितने दूर से आया है, तो आके थक जा, बलैया लेती है, खाना खिलाती है, सब कुछ करती है। तो ऐसे ही यशोदा मैया इन सब से जब परे है ना कि, और बच्चा अपनी माँ के पास जाता है तो कितना अच्छा आनंद आता है ना कि उनसे चरण स्पर्श करके, उनके गले लग करके, उनकी गोद में सर रख करके, आज भी कितने हैं कि ऐसे गोद में सर रख करके सो जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो आनंद है। तो कि मैया कहते हैं कि चल बहुत बन गया महाराज, अब बैठ जा, अब बैठ मेरे पास, और यहाँ ले इसी हाथों से खा, मैं खिलाऊं तुझे। माँ का जो प्रेम है ना तो बहुत सुंदर है। यशोदा मैया ऐसे कहती हैं कि आ लाला तो मैं खवाऊं, आ मैं खवाऊंगी, है ना। तो लाला ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, और लाला की सारी लीलाएं मुझे तो बहुत आनंद और सुख देने वाली हैं। तो कई लोग जैसे कभी ऐसे बोलते हैं ना कि जब ब्रजवासियों से इतना प्रेम क्यों करते हैं ठाकुर जी, ऐसे पूछ भी लेते हैं कि मन में तो यही कि ठाकुर जी के प्रभाव को कभी स्वीकार ही नहीं किया, उनके चमत्कार को कभी स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि सबके सब ठाकुर जी को तो वो अपना मानते थे ना, अपना मानते थे। वाम हस्त के कंगनी उंगली पर उन्होंने जब गोवर्धन उठवाया तो क्या कहते हैं कि सब ब्रजवासी कहते हैं कि जय कहा कर रहे हो भैया, जय कर रहे हो, लाला हम छड़ी लगा रहे हैं, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, गिरिराज जी को हम साध लेंगे, तू तो नन्हा सा बालक है। तो ठाकुर जी बोले अच्छा है, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े एकदम गिरिराज जी महाराज तुम्हारी छड़ी जनते उठेंगे हैं। तो ब्रजवासी से बोले कि लाला तेरी नेक्सी उंगली से उठ जाएंगे, हमारी छड़ियन से ना उठेंगे तो हाँ तुम्हारी छड़ी पे ना टिक रहे, मेरी नेक्सी उंगली पे ही छिड़े। तो ब्रजवासी बोले चल बात मत बनावे लाला, उंगली नीचे कर। तो जैसे ही उन्होंने उंगली नीचे करी छड़ी पे, तो अब तो विश्वास कर लो, हम तो विश्वास करिए ना है कि हमारी छड़ी पे टिक रहे तेरी उंगली पे। जैसे ठाकुर जी ने लाला अपनी उंगली हटाने को बोले कि जैसे ठाकुर जी ने उंगली नीचे करी सोए महाराज एकदम से जो पर्वत गिरिराज जी हैं एकदम से डगमगाने लगे, नीचे आने लगे, सबकी छड़ियाँ टूटने लगी। अरे लाला संभाल संभाल संभाल, जल्दी संभाल। सोए ठाकुर जी ने फिर से अपनी पुनः कन की उंगली ऊपर करी, अब तो दूर दूर तक कोई सपोर्ट ही नहीं, अब अकेले ठाकुर जी खड़े, सबकी छड़ियाँ तो टूट गई। तो ब्रजवासी बोले लाला यो साची में तेरी उंगली पर टिक रहा है। तो लाला जी बोले हम बे, हाँ ऐसे कैसे। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि हम जय जय हैं, हम भगवान है, या हमारे टिके है ये है। तो ब्रजवासी बोले कि दोबारा बोलिए लाला कौन है। बोले जय जय भगवान। तो कहे ब्रजवासी अच्छा जय जय, आपने ऐसे कौन सा काम किया जो आप जय जय हो। ब्रजवासी बोल रहे हैं हमने पूतना मारी कगासुर बकासुर अगासुर मारे हैं, हमने तो जय जय तो तुम मानो ही ना हो मैं कभी। तो ब्रजवासी कह रहे हैं कि लाला साची पूछ है ना कि हमारे ब्रजमंडल का इतना प्रताप है कि यहाँ इतना बिना भजन करने वाले कोई आदमी आवे ना तो वो भी मर जावे। ठीक है, ये सब राक्षस ऐसे कि अपने आप ही सब मर जावे, यहाँ तो इतना प्रताप है, जो भी आवे अपने आप ही मर जावे। यहाँ तो अतने हाथ लगा दिए मरे मराए पे, तब तूने कह दिया कि मैंने मारा, ये तो हमारे ब्रज के प्रताप है। ऐसे ठाकुर जी बोले धन्य हैं,
इन ब्रजवासियों को प्रणाम है कि इनके सामने मैं कितना भी प्रभाव दिखा दूं, कितना भी चमत्कार दिखा दूं, ये तब भी मुझे लाला ही समझे। ठाकुर जी केवल इसी बात से रीझ जाम है ब्रजवासियों से। ठाकुर जी तो इसी बात पे रीझ जाम है ब्रजवासियों से। इतना प्रेम है जो प्रभुत्व नहीं होता, प्रेम में प्रभाव नहीं होता, प्रेम में चमत्कार नहीं होता, प्रेम में आकर्षण का कोई केंद्र बिंदु नहीं है। लाला का इतना सा प्रेम तो आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो, ये होता है प्रेम। और वो ब्रजवासियों ने दिया है ठाकुर जी को, इसीलिए लाला को कोई मानता ही नहीं है। लाला जब कह रहे कि हम जय जय हैं, जय जय हैं, तू जय जय है, कित सुला गया तू जय जय हैं, तो यशोदा मैया के अंग से लिपट जाते हैं ठाकुर जी। अब ऐसे 1 बरस के लाल जी हो गए, लेकिन अब ठाकुर जी का नाम संस्करण तो हुआ नहीं, अभी तक कोई भी नाम संस्करण हुआ नहीं। तो अब तुरंत ही नाम संस्करण की उनकी चलती है चारे। अब गर्गाचार्य जी आते हैं, तो गर्गाचार्य जी बड़े भैया का नाम रखा गया राम, पर उनके जो इतना बल था ना तो उनको कहते थे बलराम। तो जैसे छोटे लाला की नामकरण करने की बार है, रोहिणी मैया की गोद में से कृष्ण बैठे हैं और यशोदा मैया की गोद में बैठे हैं बलराम जी। तो पहले तो नाम तो बलराम जी का रहा, तो पहले मैया मैं तो इनका राम रखता हूँ, पर इनका जो बल है ना तो बल ज्यादा है, तो इसको लोग कहेंगे बलराम कहेंगे। और जो रोहिणी मैया की गोद में बैठे बाबा लाला, तो उनको देख करके समाधि सी लग गई, आंखों को देखकर भाव मस्तिष्क की रेखा पढ़ करके गर्गाचार्य जी समझ गए कि पर ब्रह्म परमेश्वर नारायण ही बैठे हैं। ये तो गर्गाचार्य महाराज तो कहने ही वाले थे मैया ये तो साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है। तो ठाकुर जी ने वहीं से बैठे बैठे इशारा करने लगे, नहीं कुछ नहीं बताना मैया को, नहीं नहीं कुछ नहीं बताना। कि इतने में तुरंत ही ना गर्गाचार्य की समझ गए कि नारायण के सम्मो गुण है, ये साक्षात नारायण है, ऐसा नहीं कि साक्षात नारायण के सम्मान ही गुण वाले बालक है। और यदि अपने जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य करे ना तो आप आश्चर्य मत करना, ये इसमें नारायण भगवान के जैसे गुण है। तो ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले कि हाँ जे ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको चाह रहे ठाकुर जी कि उनको ना बताएं कि मानव के जो स्वभाव है ना, तो कहते कितना अंतर है। मानव कैसे होते हैं, कहीं भी जाते हैं कि चाहता है कि सब उसे पता चले कि मैंने क्या करा, मेरा नाम हो, मुझे पहचाने सब लोग। लेकिन ठाकुर जी ब्रजवासियों से छुपा रहे हैं। ठाकुर जी गर्गाचार्य से मना कर रहे हैं कि बोलना नहीं कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि जैसे ही मेरा प्रभुत्व पता चलेगा तो वो प्रेम ना बंद हो जाएगा, वो प्रभुत्व से प्रेम बंद हो जाएगा। सोचो विचार यही करना है कि ठाकुर जी के हम जिस भाव से लाल जी की सेवा करते हैं तो लीला भाव से ले लेते हैं अपने ठाकुर जी सेवा हमारी। और ठाकुर जी ऐसे हैं कि बड़े प्यारे हैं वो, श्यामा जी उनसे करुणामयी हमारी इतनी। भगवान का नामकरण होता है तो जैसे ही नामकरण हो रहा है तो गर्गाचार्य जी से बोलते हैं कि महाराज बोलते हैं कि मैया आपका लाला है जो कि बड़ा उधमी होएगा। क्यों? क्योंकि नारायण के गुणों वाला उसके सम्मान के बराबर होगा। तो लाला इतना उधम करता है क्योंकि ये बहुत उद्यमी है। कभी ब्रजवासियों को परेशान करता है, कभी गोपियों को परेशान करना, कभी अपने सखाओं को परेशान करना। तो ऐसे ऐसे लीलाएं करता था लाला। कभी किसी का वध करना, कागासुर, बकासुर, आगासुर, और काफी लोगों को तरकासुर, पूतना का वध किया है। ऐसे ऐसे किया। तो लाला आपकी गोद में जैसे बैठा है ना, तो ये आज ये जो इसका गौण वर्ण नहीं है, ये कभी श्वेत वर्ण नहीं है, ये जो सांवला सलोना सा ना, तो इसका नाम रखा जाएगा कृष्ण वर्ण का होगा, है ना। तो इसीलिए उनका नाम रखा गया कृष्ण। तो कृष्ण नाम रखा गया उनसे। और एक चीज और है कि ठाकुर जी का नाम ना कृष्ण है। कृष्ण कितने लोग इसमें बोलते हैं कि कृष्णा कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। तो कृष्णा ना शुद्ध शब्द नहीं है ठाकुर जी का नाम। ठाकुर जी के जो छोटे बालक हैं, जो हमारे जैसे कि बच्चे को नाम रख देते हैं, नामकरण करते हैं कृष्ण, तो कृष्ण ठाकुर जी का नाम है। कृष्णा हमारी द्रौपदी जी का नाम है, द्रौपदी मैया का। तो द्रौपदी जी को कहते हैं कृष्ण। पर कोई अपराध नहीं है कि भाव में तो श्री कृष्ण जी ही ना, वो भी तो शुद्ध माना जाएगा। पर उच्चारण हम कर रहे हैं ना
कृष्ण नाम से उच्चारण नहीं होता, कृष्ण। ठाकुर जी का नाम कृष्ण है। और कृष्णा ठाकुर जी के जो सखी बहन और परम सखी थी वो द्रौपदी जी का नाम था। तो इसीलिए ठाकुर जी का नाम रखा गया श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, कृष्ण जी का जो नाम है एकदम साफ स्पष्ट है कि श्री कृष्ण, जो हम उच्चारण करें हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण कहने से हमें जब बैकुंठ जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, तब जाकर के हम लोग जब बैकुंठ जाएंगे, क्योंकि देखिए बैकुंठ तो हमारा, इसलिए मैं बोल रही हूँ बैकुंठ को कि बैकुंठ इसलिए क्योंकि पता है क्या होता है ना, एकादशी के व्रत का देखिए बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी के व्रत का, ठाकुर जी की लीलाओं को तो हम सुनते ही सुनते हैं, कथाओं को सुनते हैं, साथ ही साथ में ठाकुर जी की हम जो एकादशी के व्रत का पालन करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, जो एकादशी के व्रतधारी होते हैं, चाहे संप्रदाय वंश के हों, चाहे ऐसे गृहस्थ आश्रम के, मतलब सभी लोग करते हैं एकादशी का व्रत। काफ़ी लोग मोस्टली 80% एकादशी का व्रत करते हैं। तो एकादशी के व्रत का इतना बड़ा महत्यम है, इतना बड़ा महत्यम है कि एकादशी के व्रत को करने से एक तो मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, और साथ ही साथ में हमारे जो ये जन्म बंधन के मुक्त होते हैं ना, जीवन मरण के इन सब चीज़ों से मुक्ति, जो हम लोग दोबारा कोई पाप किए होते हैं पुनर्जन्म में, वो सब कटते चले जाते हैं और फिर हमें भक्ति मार्ग आगे मिलने लगता है। साथ ही साथ में जब हम लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं, तो मोक्ष क्यों मिलता है? क्योंकि हमने एकादशी का व्रत किया। एकादशी का व्रत करने से इंसान को एक तो उसकी कहते हैं ना कि अधोगति नहीं हो सकती, हमेशा सदगति ही होगी, क्योंकि उसको जो एक कहते हैं कि प्राण निकले हैं, तो प्राण हमेशा जो गलत कर्म होते हैं या पाप होते हैं, तो प्राण निकलने में भी बड़ा दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है, प्राण भी सही से निकलते नहीं है, तड़पड़ाते हैं, या किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, या फिर किसी प्रकार से मतलब तिलमिलाहट सी लगती है। जब यम के दूत आते हैं तो बड़ी प्रताड़नाएं देते हैं, और जो पापी चोर लुटेरे ये सब लोग होते हैं ना ज़्यादातर, तो उनको ऐसी, और जो नहीं भी होते, भले ही पापी चोर नहीं है, जिन्होंने गलत पाप कर्म किए हैं, उनके लिए खासकर से जब जब उनकी मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु में फिर यम के दूत आते हैं, यम के पार्षद नहीं, दूत आते हैं, तो उनको ना फिर वो बड़ी प्रताड़नाएं दी जाती हैं, उनका सारा लेखा जोखा देखा जाता है, सारा लेखा जोखा निकाला जाता है। यमराज जी के पास जो होते हैं ना, कि उनकी जो बही खाता लेखा जोखा रखते हैं, सारा लेखा जोखा रखते हैं, वो हमारे मैं उनका नाम मेरे माइंड से स्किप हो गया, गुप्त जो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मुनीम जी हमारा सारा लेखा जोखा रख रहे हैं, तो वो भी उनका लेखा जोखा रखते हैं। पार्षद जो होते हैं तो फिर आते हैं तो सारा उनका निकाला जाता है कि निकालो भाई, इन्होंने क्या करा जीवन में फल, इन्होंने जीवन में कौन से अच्छे कार्यक्रम करे हैं, अच्छे पाप किए हैं या पुण्य किया है, तो उसी के अनुसार इनको फल की प्राप्ति होती है, कि स्वर्ग में डाला जाए, नरक में डाला जाए, इसकी सदगति होगी, अधोगति होगी, तो मृत्यु के समय बड़ी प्रताड़नाएं मिलती हैं। जब देखा जाता है, गुप्तचर जी होते हैं ना, चित्रगुप्त जी, गुप्तचर नहीं चित्रगुप्त जी होते हैं, जो कि हमारा, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो अकाउंटेंट होते हैं, तो हम लोग वो रखते हैं, या फिर पहले के टाइम पे मुनीम कहे जाते थे, ये मुनीम जी सारा बही का खाता लिख के लेखा जोखा रखते हैं। तो यमराज जी के जो होते हैं चित्रगुप्त जी होते हैं लेखा जोखा रखने वाले। माइंड से स्किप हो जाती है कभी कभी नाम बाई चांस, अदरवाइज याद रहती है, बट वही है ना कि मुंह पे आ रहा था पर बाहर नहीं निकल पा रही थी नाम। तो चित्रगुप्त जी सारा हमारा बही खाता लेखा जोखा रखते हैं, और फिर देखा जाता है हमारा पन्ना पलट पलट के कि अच्छा इन्होंने ऐसे ऐसे कर्म करे, इसने चोरी करी है, चकारी करी है, या फिर इसने पूजा पाठ करी है, भजन कीर्तन करा है, नाम जप करी है, मालाएं करी है, पाठ करा है, या भागवत जी की कथा करी है, कुछ भी करा है, मानसिक सेवा करी है, लाल जी की
या श्यामाजू की किस प्रकार से, किस तरीके से अच्छे कर्म है, या इसने किसी को कटु वचन नहीं बोले, मन में कोई दुर्विचार नहीं रखा, दुर्व्यवहार नहीं रखा। तो सारा लेखा जोखा ठाकुर जी के पास तो होता ही होता है। हम भले देखिए अपने आप से झूठ बोल लेंगे, दूसरे आदमी से झूठ बोल लेंगे, पर हमारे ठाकुर जी का जो कहते हैं ना, हमारे भगवान आदमियों से ऊपर क्यों है कि भगवान के पास हमारे एक एक पल का, समय का सब लेखा जोखा है। क्योंकि हम लोग किसी की नज़रों से छुप सकते हैं, अपने आप की नज़रों से छुप सकते हैं, और दूसरों की नज़रों से छुप सकते हैं, पति के, पड़ोसियों से नज़रों से छुप सकते हैं, पर भगवान की नज़रों से नहीं छुप सकते। भगवान की नज़रें हमेशा हम पे रहती हैं कि वो ना बिना कैमरा लगाए, बिना सीसीटीवी कैमरा लगाए, वो भगवान हमारे पास कोई कैमरा नहीं लगा करके रखते, बट उनका सीसीटीवी कैमरा हमेशा ऑन रहता है। और ठाकुर जी हमेशा देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। तो सारा लेखा जोखा उनके पास होता है, वो देख लेते हैं। तो लेखा जोखा सब लिख लेते हैं चित्रगुप्त जी। तो जब आते हैं यम के दूत, हमें तो जो प्रताड़नाएं मिलती हैं, तो वो प्रताड़नाएं जो पाप कर्म होते हैं तो बहुत बुरी तरीके से मिलती हैं। कहते हैं कि शरीर को छेदन भी होता है, बहुत तरीके से, मतलब दर्द होती हैं, प्रताड़नाएं होते हैं, कोड़े मारते हैं। और अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, राम नाम का जप किया है, राधे नाम का जप किया है, कृष्ण नाम का जप किया है, आपने मंत्र जो आपको गुरु मंत्र से दीक्षित होके पंचाक्षर मंत्र, शरणाक्षर मंत्र, द्वादक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र, जो भी मंत्र हैं आपके, तो आपने अगर उसको तो नाम जप किया है, मालाएं करी हैं, तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रताड़नाएं नहीं मिलेगी। और सारे महीनों में देखिए, जो महीना बड़ा होता है, कार्तिक का महीना बड़ा होता है, सारे व्रतों में जो बड़ी होती है एकादशी ही सबसे व्रत में होती है। तो एकादशी का जो महत्व दिया गया है, एकादशी का इतना बड़ा महत्व है, इतनी बड़ी महात्म्यम है, इतना बड़ा कि हम लोगों को अगर कभी मृत्यु भी आएगी ना, तो मृत्यु के बाद तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, और सीधे स्वर्ग में ठाकुर जी के बैकुंठ धाम में जा करके उनके गोद में बैठने के अधिकारी होते हैं, जो एकादशी का जो व्रत करते हैं, नियम पूर्वक से पालन करते हैं। पर एकादशी के व्रत वाले दिन कभी हमें किसी के लिए भी ना बुरा कहना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा करना है, और हमेशा नाम जप कीर्तन करना है, माला करनी है, माला कर सकते हो, काम करना है, काम भी कर रहे हैं। तो महत्वता बहुत है एकादशी की, क्योंकि मैं आपको बार बार कथा में बताती हूँ एकादशी की व्रत की महत्व की कथा। तो इसी प्रकार से ना हम लोगों को एकादशी के व्रत तो करते रहने चाहिए। जब हम लोग मोक्ष की प्राप्ति होते हैं तो ठाकुर जी ना जाते हैं, तो हम लोगों को अपने पास बिठाते हैं। तो एकादशी के व्रत का इतना बड़ा महत्व है। तो ऐसे ही ना, जब हम लोग, मैं ये इसीलिए कहती हूँ कि एकादशी के व्रत की जो सबसे बड़ी व्रतों में व्रत, महाव्रत जो एकादशी के व्रत हैं, और एकादशी का व्रत हर कोई करता है, हर कोई करता है। काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, तो उन्हें कर लेना चाहिए कभी ना कभी, किसी भी प्रकार से। और जो अगर जिसकी तबीयत खराब रहती है, नहीं कर सकते हैं, दवाई ले करके करते हैं, तो दवाई के साथ हो सकती है, क्योंकि देखिए दवाई तो हमें खानी, जो रेगुलर वाली दवाई चलती है वो हम खा पी सकते हैं दवाई। जो अगर व्रत नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करते हैं, या रखने में असमर्थ हैं, बस उस दिन फिर ठाकुर जी के नाम जप कीर्तन कर लीजिए, तो वो भी आनंद की ही बात है उससे भी। और जब हम लोग जिस दिन एकादशी का व्रत करते हैं, पूर्ण रूप से विधि विधान से पूजा करके धूप दीप दिखाने के बाद में हमें कपूर जरूर चलाना चाहिए, और कपूर जब ठंडी हो जाए तो जल का छिड़काव करना चाहिए। धूप दीप करने के बाद कपूर हमेशा करना चाहिए, क्योंकि कपूर जब जलाते हैं, कपूर से जब आरती करते हैं ठाकुर जी की, एक तो हम ये कहते हैं कि हम उनकी नज़र उतार रहे हैं। नज़र तो देखिए उतरती है, पहली बात तो ठाकुर जी को कभी हम, ये हमारे मन के भाव हैं, वो भगवान हैं, तो नज़र तो उतरती ही उतरती है। साथ ही साथ में अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ये मानना है, क्योंकि हम लोग सहस्त्र यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ तो नहीं कर पाते, पर वो कपूर उसी की पूर्ति करता है। तो एक तो वो हो गया, उससे करना चाहिए।
और साथ ही साथ में हमें एकादशी का व्रत के साथ साथ में आपको आनंद पूर्वक रह करके व्रत करना चाहिए। तो एकादशी के महत्व की तो इतनी बड़ी कथा है कि अगर कोई एकादशी का व्रत कर रहा हो और उस व्यक्ति के प्राण निकल जाएं और वो भगवान के धाम को पधार जाए और उस एकादश के व्रत के जो धारी होते हैं, जो एकादशी व्रत के धारण करते हैं, तो उसकी जहाँ मृत्यु होती है और जहाँ उसको जलाया जाता है, तो उस जगह पर भी ना उस इतनी बड़ी महत्वता है एकादशी के व्रत की कि उस जहाँ पे जो एकादशी का व्रत व्यक्ति करता है, या स्त्री हो पुरुष हो कोई भी करता है, जहाँ उन्हें जलाया जाता है, तो उस जगह भी, उतने एरिया में, उस धरती पे, उस जगह कोई भूत प्रेत या कोई भी कुछ भी XYZ जैसे कहा जाए ना, उस धरती के पास जहाँ तक वो जल करके उनकी राख पड़ी होती है, या उस धरती पे वो लिटाए होते हैं या दफनाए होते हैं या कुछ भी होते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो वहाँ पर ना कोई नहीं आ सकता। इतनी बड़ी एकादशी के व्रत की महत्व है, जीवन के साथ साथ मृत्यु के बाद भी। तो एकादशी तो इतना बड़ा महत्व है, करना चाहिए एकादशी। तो आनंद के साथ में एकादशी का व्रत करना ही करना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि ठाकुर जी की बाल लीलाएं। तो देखिए ठाकुर जी की बाल लीलाएं तो लाला ने बहुत सारी करी हैं। तो ऐसे ही बाल लीला थोड़ी थोड़ी सी धीरे धीरे से आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो लाला क्या करते हैं कि जब मैंने ठाकुर जी 3-3.5 वर्ष की अवस्था हुई है, तो वो ऐसे ही खेल खेल में, अभी ठाकुर जी बहुत उधम्मी हो गए हैं, उधम्मी कर रहे हैं। तो ठाकुर जी अब जैसे 3-3.5 वर्ष की अवस्था हो गई है, तो 3-3.5 वर्ष की जब इनको अवस्था हो गई है, तो ऐसे ही एक बार अपने बाबा के साथ में नंद बाबा के पास बैठ करके नंद बाबा अपनी पूजा कर रहे थे, जय जय की पूजा कर रहे थे। तो जय जय को खूब अच्छे से उन्होंने नहलाया, दूध दही शहद घी माखन से मिश्री से नहवाते और नहवा के उनको अच्छे से स्नान आदि करा के और उनको अपना आसन देते और आसन में बिठा करके उनको फिर अपनी माला करते, नेत्र बंद करते। तो ऐसे करते करते नंद बाबा जब ऐसे कर रहे थे, तो एक बार लाला की नजर पड़ गई। तो लाला क्या है कि अच्छा कि जय जय, आज तो जय जय को मैं खाऊंगा, जय जय को मैं खाऊंगा। तो नंद बाबा के समक्ष में बैठ गए कि नंद बाबा खूब उनको पहले दूध दही घी शहद से ऐसे करके स्नान कराने लगे। तो क्या हुआ, स्नान जब करा रहे तो लालन को तो देख वहीं बैठे हुए। तो नंद बाबा वहाँ स्नान करा के उनको आसन पधराया और आसन पे पधरा करके फिर वो करने लग गए अपनी माला। अब बाबा ने तो नेत्र बंद कर लिए, नेत्र बंद के माला करते थे। तो लालन ने क्या करा, लाला देखा कि अच्छा बाबा ने तो नेत्र बंद कर लिए। तो बाबा के जब नेत्र बंद है तो लाला जय जय को उठा करके मुंह में दबा लियो और नेक धीरे 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 करके चूस रहा है। क्यों? क्योंकि इसलिए चूस रहा है कि उसमें शहद दूध दही घी सब है और मिश्री है खांड है, तो लाला को मीठा मीठा लग रहा है, स्वाद सा लग रहा है। तो वो चूस रहे हैं धीरे धीरे। तो कहते हैं कि जय जय अभी तो मैं तो धीरे धीरे भारी भारी से ऊपर से चूस रहा हूँ है, फिर मैं धीरे धीरे तो ये खाऊंगा कि बड़ा आनंद आ रहा है, शहद है मीठा मीठा लग रहा है, आनंद आ रहा है। तो लाला ने मुंह में दबा रखा है जय जय को। एक तो लाला के 2 फायदे हैं पंचामृत से स्नान कराने के। हालांकि ठंड में अभी मत करा देना, हम पंचामृत की बात कर रहे हैं। लाला को ठंड में पंचामृत से कम स्नान कराए, क्योंकि दही ठंडी होती है ना। अगर आपको गाय का दूध मिले तो गाय के दूध से आप उनको स्नान करा सकते हैं, पर ठंड में दही को थोड़ा सा कम यूज किया जाए। उसमें दही पंचामृत बनाने के लिए दही नाम मात्र के बराबर थोड़ा सा मिला सकते हैं, पर लाला को ठंड में पंचामृत आप बना सकते हैं। दूध घी शहद और तुलसी पत्र आप उसमें डाल दीजिए, पर दही कम ऐड करना, ठीक है, क्योंकि लाला को ठंड लग सकती है। ये हमारे भाव ऐसे वैसे हो जाते हैं ना, तो लाला को ठंड लग सकती है। तो चर्चा चल रही है, आगे बढ़ाती हूँ मैं। तो लाला को आनंद आ जाता है, 2 फायदे हो जाते हैं। एक तो लाला का पंचामृत स्नान हो जाता है। पंचामृत स्नान से करुआ थोड़ा सा निखर जा,
ये लाला एकदम से गोला, जैसे कहते हैं ना गोला नहीं गोरा हो जाता है, गोरा गोरा हो जाए तो करुआ है। बाकी बिहारी एक करवे ऐसे बोल देते ना, करुआ ये तो काला, करुआ सा ही तो नुका गोरा हो जाएगा। हाँ मैं तो दूध दही से नहाऊं, मैं तो गोरा हो जाऊंगा। मेरी मैया तो मोए रोज नहवावे दूध दही से, मैं तो नेक गोरा गोरा सा हो रहा हूँ। तो लाला को अच्छा फील होता है, एक तो गोरा हो जाता है, और दूसरा फायदा ये है कि लाला का पेट भर जाता है। लाला को जब दूध दही घी शहद से पंचामृत से स्नान होए तो लाला अपनी थोड़ी सी जीभ बाहर को निकाल ले, और जीभ बाहर निकाल के सटासट अंदर से जीभ पे चटकारे ले हुए दूध दही के। ये तो लाला का पेट भी भर जा और साथ ही साथ में क्या स्नान भी हो जाए। तो लाला के दो फायदे हो जाए पंचामृत से स्नान से। तो ये दो फायदे हो गए। तो लाला मुंह में दबाए अपने जय जय को, लाला जय जय, तो मैं नेक धीरे धीरे से चूस रहा हूँ, अभी बड़ा आनंद आ रहा है। तो अब तो नंद बाबा आंख बंद करके माला भई पूरी उनकी। जैसे ही नंद बाबा की माला पूरी भई तो नंद बाबा देख रहे हैं मेरे जय जय कहाँ गए, जय 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 जय। आसन पे से फूल उठावें, माला देखें, पोथी पतरा उठावें, देखें जय 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 जय, कित को गए जय जय। देखूं ने किधर देखें ने उधर देखें, पर जय जय तो कित को ही ना दिखे, क्योंकि जय जय तो लाला के मुंह में है। लाला चूस रहा है लाला को जय को। तो जैसे ढूंढते ढूंढते तो नंद बाबा की नजर गई लाला के मुख पे। तो लाला, ओ लाला मुंह में का है, तो जय जय मुंह में का है यूं। तो लाला कहते जैसे मुंह में एक पान का बीड़ा दबा ले। और अभी लाला ने भी आंख बंद कर रखी है, वो देख रहा ना नंद बाबा को, देख ही ना रहा नेत्र खोल के, क्योंकि बदमाशी उदम ही कर रखी है बिल्कुल। तो अपने नेत्र तो खोल के देख ही ना रहा है अभी। तो बाबा पूछे कि लाला तेरे मुख में का है, मुंह खोल ने। तो लाला कहवे मुंह बंद करके, जैसे मुंह में पान का बीड़ा दबा करके कहवे मुंह से खोले ही ना, मुंह खोले ही ना, देखे ही ना कि का है, दिखावे ही ना हम मुंह को तो कतई बिल्कुल भी। तो का है ना, जो ही दिया बाबा नंद बाबा ने एक गोईचा बना के उनके पीठ पे एक धबाक से मारा। और जैसे ही धबाक से मारा तो मुंह में से जय जय बाहर, जय जय बाहर। और नंद बाबा तो कहे अरे यशोदा, अरे यशोदा देखियो तेरा नंद का लाला, तेरा यो लाला इतना उधम्मी है, ये तो मुझे पता है, पर ये इतना उधम्मी कि मेरे जय जय को खा गया है, इतना उधम्मी कि मेरे जय जय को ही खा गया यूं। मुझे तो पता है पूरी ब्रज के लोग इसकी शिकायत करवे को आवे, पर इतना उधम्मी यू बालक कि जय जय को भी खा गया। तो नंद आती हैं यशोदा मैया, तो यशोदा मैया कहते हैं अच्छा कोई बात ना, वो आपने दूध क्यों, क्योंकि माँ का प्रेम है, भाव है, प्रेम है ना, वो आपने दूध दही शहद से नवाया ना, तो यही मारे यही काजे ये खा गया जय जय को रसगुल्ला समझ के, गुलाब जामुन समझ के। वो तो गनीमत है कि ये तो मुंह में ही है, बस मुंह में ही है, नहीं तो ये खा भी जावा। तो नंद बाबा ने अपने जय जय को निकाला, बड़े गले से लगाया, कहते जय जय क्षमा करियो नेक बाहर रखे यूं, जय जय क्षमा करियो नेक बाहर रखे, ये तो ऐसे कह रहे हैं। अब उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं। तो नंद बाबा का उस दिन से नियम क्या बन गया, उन्होंने क्या नियम बना लिया कि जब जब वो जय जय को स्नान आदि कराते, आसन पे पधराते, तो लाला के सामने नहीं रखते थे। जय जय को हमेशा टांड पे धरे फिरते। टांड जैसे पहले के घरों में छत पे टांड बनाए जाते थे, जिनके घरों में होंगे अभी भी, या पहले के तो जानने वाले जानते हैं कि टांड किसे कहते, छज्जा है ना। तो टांड पे छज्जे पे अपने लाल को जय जय को रख कर जाते। यशोदा के नंद बाबा अपने लाला को जय जय को हमेशा टांड पे रखे फिरते, फिर तो वो काहे को बैठे। तो इतने उधम में ही थे लाला, तो इतने उधम करते थे। ठाकुर जी की कभी बाल लीलाएं खत्म ना होती हैं, और बाल लीला उन्होंने इतनी सारी करी है, इतनी सारी करी हैं कि सुन करके आपके एक तो आनंद का कोई वो नहीं रहेगा ठिकाना, और दूसरा एक भाव, अगर आप उस आनंद के भाव में ही प्रवेश कर जाएंगे तो आपकी आंसुओं की धारा नहीं रुकेगी।
इतनी सुंदर लीलाएं हैं लाल जी की, इतनी सुंदर कि सुन सुन करके ना नेत्र के अश्रु तो आते ही आते हैं। साथ ही साथ में इतना आनंद उस भाव में प्रवेश हो जाते हैं कि बता ही नहीं सकते ठाकुर जी की। ऐसे ही एक बार लाला क्या करते हैं, लाला जी की बाल लीलाएं, वो भी नटखट वाली उधम्मी, ये क्योंकि सबको परेशान कर रहे हैं ना ब्रजवासियों को, इनकी जो सखा हैं। तो ऐसे ही नंद के बाबा एक दिन हवन यज्ञ कर रहे थे। हवन यज्ञ चल रहा था, तो हवन यज्ञ होवे हमेशा हर रोज वो पूजा करते थे। तो पूजा करते थे, पूजा करके हवन यज्ञ होता, तो हवन यज्ञ होवे तो वह में देवे आहुति। जब आहुति देवे तो तैसे ही कहें, तीनों गलती से पकड़कर सामग्री कहते हैं स्वाहा। तो जैसे ही सामग्री उठा करके आहुति दें तो कहें स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और जब ये स्वाहा शब्द सुने तो लाला कहे कि बाबा ये हवन करने से का होवे, ये हवन करने में तो स्वाहा, ये का होवे ऐसे। अब भाई नंद बाबा को तो ये है कि बच्चा है, बालक है, और माँ बाप को यही लगता है कि बच्चे को, बालक को कुछ भी समझा दो, क्योंकि उन्हें क्या ही समझाए, क्योंकि वो तो बच्चा है, उन्हें क्या बोले, क्योंकि वो क्या समझेगा। तो नंद बाबा ने कही कि रोज पूजा पाठ करने के बाद यज्ञ हवन होवे, और यज्ञ हवन होने के बाद स्वाहा की आहुति दी जाती है, इससे मनोवांछित फल मिलते, एक सुंदर सी बहू मिलती है। ऐसे कह दिया नंद बाबा ने। और नंद बाबा ने जब ये बात कह दी कि सुंदर सी बहू आवे, तो ये इकट्ठा हो जाते हैं अपने तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, श्रीधामा, मधुसूदन, मंगल, इन सब के साथ में मिल करके इतने उधमई करते हैं, ये सबको इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करके जाते हैं खेलने। तो जब वन में खेलने जाते हैं सब इनके साथ, सारे इनके सखा जाते थे। एक बात और है कि सब सखाए इनके, ये 3.5-4 साल की अवस्था चल रही है अभी यहाँ पे लाल जी की, और इनके जितने सखा हैं कोई इनके बराबर का नहीं है, कोई इनके जोट का नहीं है, सब इनसे बड़े हैं। कोई 6 साल की अवस्था का है, कोई 8 साल की, कोई 7 साल की, कोई 11 साल की अवस्था का है, पर लाला की अवस्था के बराबर कोई भी ना है, सब लाला से बड़े हैं। और लाला इतना उधमई कि लाला सबका सरताज है यहाँ में, सबका सरताज, यानी कि सबसे छोटा होकर के भी सबका लाल सरताज बने फिरे है। यूं कि मैं, जैसे कहते हैं ना कि गांव का एक सरपंच होता है, तो सरपंच बड़ा होता है, तो ये वही करते हैं, सबको इकट्ठा कर लेते हैं और जाते हैं वन में खेलते हैं। जब वन में खेलते हैं तो ऐसे ही सबको इकट्ठा करके गोल मंडली सी बिठा ले में, कि ऐसे गोल मंडली सी करके और खूब सारे सूखे पत्ते इकट्ठे कर लेते, तन सूखा, मन सूखा, धन सूखा, इन सब लोगों को इकट्ठे करके, और ये खुद बन जावे। आप तो इन सबको तो बना ले में अपनी अपनी, जैसे कि गोल मंडली सी बैठ गई, यज्ञ ऋषि मुनि जो बैठते हैं करने, और ये आप बन जाते हैं पुरोहित। ये पुरोहित बन जाते हैं खुद ही हमारे लाल जी। जब ये पुरोहित बन जाए तो सबको कह देते हैं कि देख, जैसे ही मैं बोलूं स्वाहा, और सबको सूखे पत्ते बिटोर के दे दिए थे इन्होंने, कि जैसे मैं बोलूं स्वाहा तो सबके सब ना आहुति दे देना तुरंत से तुरंत, और कहना स्वाहा। जैसे मैं बोलूं स्वाहा और तुमने ना बोली स्वाहा, तो देख तेरे मनवांछित फल इच्छा पूरी ना होने की, तेरी अगर लंगड़ी लूड़ी कहानी बहनी सी बहू आ गई तो फिर मोह मत कहिए, मैं ना जानू कुछ भी। फिर तो ये खेल खेल में कर रहे हैं, अभी बाल्यकाल की अवस्था चल रही है, और इतने उधम्मी नटखट लाल करते थे। तो ऐसे कह रहे हैं, तो इन्होंने अपने सभी सखाओं को बिठा करके गोल मंडली सी बना ली है, और बैठ के खुद यजमानी पुरोहित जी बन गए हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं जैसे ही बोलूंगा स्वाहा तो सब के सब यज्ञ हवन में आहुति दे देना। तो सब बैठ गए। तो एक उनमें से इनके सखा तनसुका मनसुका पूछ लेते हैं कि लाला ये यज्ञ का होवे, यज्ञ करके का होगा? तो अरे मनवांछित सुंदर सी सुशील सी बहू आएगी, तेरे काजे मेरे काजे काम करवे को, तो ये रोटी बना के देवेगी अच्छे अच्छे से, तो यही मारे यज्ञ हवन होवे। अब ठीक है, बैठ गए सब लोग खूब अच्छे से आनंद लेकर के। यजमान पुरोहित जी बैठे तो ऐसे कह रहे, देख देख देख, जैसे मैं बोलूं तो स्वाहा तुरंत डाल दी वो पत्ती, तुरंत, ये लेट ना होवे, अगर लेट होए तो फिर देख मेरे ऊपर कोई वो ना है
ये मेरे पर कोई एलिगेशन नहीं है, मतलब हम लोग जैसे बोल देते ना कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं नहीं जानता कि क्या है क्या नहीं। तो ऐसे ही जैसे ये करते करते मन 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 करते और फिर बोलते स्वाहा, तो सब जने ऐसे पत्ते डाल देते। तो ऐसे ही भी एक दो मंत्र पढ़ते झूठ मूठ के, मंत्र तो पता ही नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो उन्होंने मुंह से मन 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 करा और बोला स्वाहा। अब जैसे कहते देख 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 तनसुखा, तूने ना डाली ढंग से, अब तुझे काड़ी बहू आएगी, मुंह मत बोलियो, देख तूने अच्छे से ना डाली है, तूने ना स्वाहा कहते समय आहुति ना दी है, तो अब तेरी काणी बहू आएगी, मुँह मत कहिए कि तेरी काणी बहू आएगी, फिर तो अच्छे से ना लगेगी, सुंदर सी ना होएगी। फिर ऐसे करते करते कर लेंगे। तो ऐसे खेल खेल की अवस्था में लीला चल रही है इनकी, और लीला के अंदर की भी लीलाएं चलती हैं, फिर वो अंतरण लीलाएं चलती हैं। तो इनके तंसुका मनसुका धनसुका श्रीधामा मधुसूदन मंगल ये सब बैठे हुए हैं, आम कटहर इनके सखा हैं ये सब। तो जब बैठे हैं सबके सब, तो यज्ञ हो रहा है। अब यज्ञ की आहुति पूर्ण हो गई, यज्ञ संपूर्ण हुआ। अब जैसे यज्ञ संपूर्ण हुआ तो एक सखा बोल बैठा कि लाला यज्ञ तो संपूर्ण भयो, पर यह मैंने तो सुनी है कि यज्ञ संपूर्ण जब हो जा तो जब तक ब्राह्मणों को भोज ना हो तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता, यज्ञ तब तक तो पूर्ण नहीं माना जाता। तो लाला कहते अच्छा ये बात है, तो क्या हुआ, कोई बात ना, चलो तो सबे सारे के सारे को इकट्ठा करते हैं और जाके जितने ब्रजवासी होते हैं सब ब्राह्मणों को जाकर के गली गली में दौड़ दौड़ के सारे सखाओं के साथ में ये भाई उनको जाकर के न्योता दियाते हैं। आज जितने ब्राह्मण दिखे, आज नंद भवन में न्योता है, आज नंद भवन में न्योता है, आज नंद भवन में न्योता है, सब भोजन करने को आइए, सब भोजन करने को आएंगे। और एक बात और है, जब नंद भवन से इन्हें न्योता मिलता है ब्रजवासियों को, तो वहां पे क्या होता था कि ब्रजवासियों को नंद भवन से अगर न्योता आता था कि सब लोग ना पहले से ही सुबह से भूखे रहेंगे। एक तो चूल्हा नोत देते थे, चूल्हा पे खाना उनके, फिर उस दिन तो पूरे दिन ही खाना नहीं पकता था, पूरे पेट खाली रखेंगे कि खूब दब के एकदम से कोच कोच के खाएंगे, दब के खाएंगे। तो ऐसे करते थे। तो बोले भाई जा करके न्योता दिया है सबको। आज जब न्योता दे दिया उनको, अब न्योता हो गया, वो तो भाई खेल खेल में न्योता दिया है। अब फिर से जा करके वन में खेलने लगे और सुबह से शाम हो गए और नमक का पानी और पीते ब्रजवासी की, और तेज भूख लगेगी, और तेज भूख लगेगी तो दब के खाएंगे, कोच करके खाएंगे, भर के खाएंगे। अब सारे के सारे को न्योता दिया है जा करके लाला, तो ठीक है न्योता दे करके आ गया, हो गई बात। फिर से आके वन में खेलने लगा। अब नंद की यशोदा नंदन छज्जे पे बैठी, छत पर बैठी अपनी अटारी पे, और अटारी पे बैठ करके छज्जे पे बैठ करके देख रही कि आज इतने सारे ब्राह्मणों की भीड़ इकट्ठा हो करके एक साथ नंद भवन की ओर आ रही है, नंद भवन की ओर। अब जैसे नंद भवन की ओर आई, नीचे को आ गई यशोदा मैया, और जब नीचे को आई यशोदा मैया तो सारे के सारे अंदर घुसने लग गए। अब यशोदा मैया सब ब्राह्मणों को प्रणाम कर रही हैं कि प्रणाम विप्रदेव प्रणाम। तो सब बोलते हैं ये प्रणाम वनाम छोड़ो, बस जल्दी से खाना परोसो, प्रणाम तो ले लेंगे पर खाना परोसो पहले जल्दी से, भूख लगी है बहुत तेज। अब भूख लगी है, जैसे ही यशोदा मैया ने सुनी भूख लगी है, तो मैं विप्रदेव प्रणाम कर रही हूँ सबको, साधु जंत हैं जितने ब्राह्मण हैं सबको बोलती हैं मैं खाना तो परोस दूंगी, खाना तो कर दूंगी, पर आने का कोई न्योता नहीं, क्योंकि तो समय लगेगा, कोई भोजन की तैयारी है नहीं, भोजन की तैयारी के बिना तो इतने लोगों का खाना इतनी जल्दी बनेगा नहीं, समय लगेगा। अब समय लगेगा तो ठीक है लाला ने तो न्योता दिया, लाला ने तो न्योता दिया था कि आज तो सारे जाकर ब्रजवासियों को न्योता दे करके आया है कि नंद भवन में भोज है, नंद भवन में भोज है भाई। अब सारे के सारे हो गए, तो यशोदा मैया भाई मना तो करती नहीं है कि भोजन नहीं है, तो सारे के सारे को पहले बोलती कि ठीक है भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, पहले अपने यजमान को तो बुला लीजिए, जिसने आपको बुलाया है यजमान को बुलाया जाए। अब यजमान को जब बुलाया तो खाने की व्यवस्था तो हो रही है, पर किंतु यजमान को बुला लिया जाए पहले। अब यजमान को बुलाने के लिए मैया वन में निकल पड़ी, जहाँ सब उनके सखाओं के साथ खेल रहे थे, सब उनके जो आए थे ऋषिगण वो भी उनके पीछे पीछे चले गए। तो मैया चिल्ला रही लाला कान्हा कान्हा
कन्हैया, चिल्लावे मैया। अब मैया चिल्ला रही है तो लाला ने देखा कि अरे ये तो सच में आ गए सारे। तनसुका मनसुका के पीछे छुप गए। तो वो कह रहा जा जा आगे तू जा, जा जा, तो वो आगे जा। ना ना मैया मारेगी, मैं ना जा रहा। अरे लाला तू जा आगे, मैं ना जाऊं, मैया मारेगी। तो फिर अब जब मैया कहने लगी कि लाला इतकुआ, लाला इतकुआ जल्दी आ। अब ठीक है, लाला गए। तो अपने कहते हैं, मैया कहती है ये कहा है तूने जा करके सबको नोता दे दिया और मुझे बताया भी नहीं। नोता दिया सो दिया, मुझे बताया नहीं। खाने की तैयारी कैसे होएगी बता, ये क्या है सब। तो अब क्या हो, कहने लगे ना मैया मैंने तो ना बोला। अपनी मतलब झूठ से बातों से झुटलाने लगे कि ना मैया मैंने तो नोता ना दिया ना। मैया ने जो ही कान पकड़ के खींच के मरोड़े तो कह रहे आ मैया दर्द हो बताऊं बताऊं। जैसे मैया को बताने लगे कहने लगे कि हवन कराया, यज्ञ हवन हुआ, यज्ञ हवन हुआ कि सुंदर से काजे, सुंदर से तेरे काजे को बहू लावे खातिर। अब तो थोड़ी सी बूढ़ी सी होगी, धुंधली सी हो गई, मोटी सी हो गई है, और खूब हंसी ठिठोली भी कर रहे कि तेरे काजे की सुंदर सी बहू आएगी। पर हमने तो ये खेल खेल में कराई, तो सूखे पत्ते सारे फिर से उन्होंने इकट्ठे करे। तो फिर मुझसे मनसुख तनसुका ने कही कि यज्ञ हवन तो हो गया, यज्ञ हवन तो पूर्ण जब ही होवे जब ब्राह्मण भोज कर ले में। तो हम जाकर के न्योता दिया है। चलो खेल खेल में दिया हमने ब्राह्मण भोज का न्योता। तो खेल खेल में जा करके सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने सूखे पत्ते दे दिए सारे ब्राह्मण गण को, जो भी वहां पे थे सब ब्राह्मण ऋषियों को खेल खेल में उन्होंने सूखे पत्ते दिए, सूखे, और कह दिया आह कि खाओ खाओ सब खाओ, कितनी सुंदर सी, कितने सुंदर अच्छी सब्जी, कितनी स्वादिष्ट सब्जी है, कितने स्वादिष्ट फल हैं, कितने स्वादिष्ट मिठाई है, कितनी सब्जी स्वादिष्ट पूड़ी है। ऐसे आनंद ले लेके चटकारे ले लेकर के खा रहे, आप भी खा रहे वो सूखे पत्ते, और सूखे पत्ते सब बांट दिए। तो खेल खेल में तो हुआ यज्ञ हवन, खेल खेल में हमने दिया नोता, तो खेल खेल में यही है हमारा खाना। और आनंद ऐसे लाला ऐसे ऐसे उधम करता था, और सब ब्रजवासी भी जानते थे, सब शामिल हो जाते थे। क्यों? क्योंकि जब तक ब्रजवासी उनकी उधममयी, उनकी लीलाएं ना देख लें, और जब तक उनको मतलब उनके साक्षात्कार से दर्शन ना कर ले, खुद योजना बनाते थे कि आज लाला के दर्शन कैसे होंगे, आज लाला के दर्शन कैसे होंगे। जब तक वो ना देख लेना तो उनके मन को भी संतुष्टि ना मिलती थी भाई, बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि लाला इतना सुंदर प्यारा था ही। तो सब ब्रजवासी भी खुद योजना लगाते रहते थे, तो ऐसे ऐसे करते थे, और बहुत सुंदर लीलाएं करते थे लाल, आनंद ही आनंद। तो ये तो कुछ कुछ छोटी छोटी सी लीलाएं हैं जो कि मुझे कंठस्थ हो गई हैं, सो मैंने आपको सुनाई है। तो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी कथा लाल की बाल लीलाएं। और भी हैं, आगे चलते रहेंगे ऐसे ही। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और मुझे प्यारे प्यारे पॉजिटिव से कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लीलाएं और कथाएं कैसी लगी। ठीक है, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको पूरी की पूरी फुल नोटिफिकेशन मिलेगी, और आपको पूरी की पूरी वीडियोस दिखेंगी, पता चलेगी, और भी लाला की लीलाएं मिलेंगी सुनने को। तो राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।